हेलो बच्चों, इस वीडियो में अब हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के सेकंड चैप्टर साइंस का। ठीक है, तो चलिए न्यू टॉपिक देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने अमीबा का भी देखा था इससे पहले, जो कि फर्स्ट पार्ट में डिटेल में देखा था। उसके बाद अब इसमें हम लोग जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। दैट मीन्स जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत चीज़ें मिली हुई रहती है, तब जाकर के फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनल होता है और एसोसिएटेड विद द डिफरेंट ग्लैंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the process of digestion involves chewing, swallowing, digestion of food and elimination of undigested matter. That means digestion में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहला, हम लोग चबाते हैं खाने को अच्छे से चबाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग निगल करके अपने बॉडी के भीतर लेते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्ट करते हैं और आखिर में जा कर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अनडाइजेस्टेड, उसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलिमेंट्री कैनल, इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइंड ट्यूब। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस है। दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, वो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मस्कुलर एंड अ कॉइंड ट्यूब। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस है। एलिमेंट्री कैनल माउथ से स्टार्ट होता है और जाकर के एनस के पास ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, माउथ। क्या क्या देखेंगे हम लोग? पहला पार्ट माउथ। चलिए माउथ के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या पॉइंट है, माउथ इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ और ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। दैट मीन्स माउथ क्या है, जो कि आपका सबसे ओपनिंग पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। हम लोगों ने पहले पॉइंट देखा कि एलिमेंट्री कैनल माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। तो माउथ जो है वो सबसे पहला जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ है। और फूड जो है, जो खाना हम लोग लेते हैं अंदर में, बॉडी के अंदर में, वो सबसे पहला स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बकल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी। इट कंटेन्स, पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी। जो हम लोग का प्रोसेस है, जैसे हम लोग का माउथ से तो मुंह में लेते हैं, बट हमारा जो है बकल कैविटी से वो क्या होता है, उसको च्यू करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे ही क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कंटेन्स द टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। और हमारे माउथ के भीतर में क्या होता है, जो बकल कैविटी से जॉइंट रहता है, टीथ। ठीक है, जिससे हम लोग दांत जिससे हम लोग खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। टंग जो उसको मिलाने का काम आता है, और सैलिवरी ग्लैंड जिससे हम लोगों के जो है कि सैलिवरी जूस सिक्रिएट होता है और वो खाने को गीला करके हमें चबाने में आसानी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। Food is bitten off and chewed, masticated by the teeth. That means खाने को जो हम लोग हैं छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बकल कैविटी में बांटते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से मसलते हैं, मिलाते हैं, तब उसे हम लोग फाइनली जा कर के हम क्या करते हैं, उसे खाने को मिक्स करके सलाइवा सिक्रिएट करके, और उस जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रिएटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। दैट मीन्स एक ऐसा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में जिससे सलाइवा सिक्रिएट होता है, जो कि हमारे खाने को गीला करने में और उसको मुलायम बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग अच्छे से खाने को चबाते हैं ताकि वो और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे और उससे आराम से हम लोग अपने बॉडी के अंदर में निगल सकते हैं। क्योंकि हमारा फूड पाइप जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि इससे बड़े बड़े टुकड़ों को आप डालेंगे, उसमें हो सकता है कि बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़े। इसीलिए बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबा करके हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जितना अच्छे से चबाएंगे खाना, उतना ही आसानी तरीके से खाना अंदर जाएगा और उसको पचने में भी समय कम लगेगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खाना को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए और खाने समय कोई
अदर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अदर एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको वो जो फूड पाइप में खाना चाहिए वो विंड पाइप में भी जा सकता है, जिससे आपको बहुत ही डेंजर सिचुएशन से सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरों को भी सजेस्ट करें ये बातें कि खाते समय कोई और एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं टीथ। टीथ क्या होता है? देयर आर द 4 मेन काइंड्स ऑफ द टीथ इन ह्यूमंस। दीज आर इंसिस्टर, कैनिस, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। देखिए, हमारे पास जो दांत हैं उसी से हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, क्योंकि वो मसल्स जो है उससे खाने को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना आसान नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों का एक ऐसा पार्ट दिया गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं टीथ, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर तरह के जो नॉर्मल खाने जो हम लोग खाते हैं उसको आराम से हम उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और आराम से उसे हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट देखिए, हमारे पास बहुत अलग अलग टीथ होते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में हम जानेंगे। बट इसमें जान के रखिए कि 4 जो काइंड के टीथ होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंसिसर, दूसरा होता है आपका कैनिस, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर्स। इन सभी का अलग अलग काम है। ठीक है, ओवरऑल तो हम लोग ये जानते हैं कि टीथ जो है कि खाने का काम आता है, बट ऐसा नहीं है। खाने का काम आता है, खाना चबाने का काम आता है, बट हर टीथ का एक अलग पार्ट है। जो हम लोग चबाते हैं खाना, तो उसको जो हम लोग अलग अलग प्रोसेस उसमें करते हैं, तो वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगा इस चीज़ को बाद में। चलिए आगे देखते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। The main function of the teeth is to chew the food and this process is called rumination. देखिए, मेन फंक्शन क्या है टीथ का? टीथ का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, टीथ का मेन फंक्शन है खाना को चबाना, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एन रुमिनेशन। जैसे टीथ क्या कहता है, मेन काम क्या है टीथ का, खाने को चबाने के लिए, तो उसी सब को हम लोग क्या कहते हैं। टीथ का फंक्शन पहला क्या होता है आपको देखें, हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द टीथ इज़ टू च्यू द फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। देखिए, दांत का मेनली काम क्या है, खाने को चबाना, और चबाने का ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रुमिनेशन। ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन फूड इज़ मिक्सड विद द सलाइवा। देखिए, टीथ का काम है चबाना, बट ऐसा है कि टीथ जो है सूखे सूखे खाने को अच्छे तरीके से चबा नहीं सकेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा उसमें सिक्रेट किया जाता है, जिससे वो क्या होता है कि खाना और मुलायम होता है, और इससे दांत जो है हमारा टीथ उसको आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो चलिए, इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट पार्ट में और भी आगे जो भी टॉपिक्स बाकी हैं वो अगले वीडियोस में हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।